एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से हम लोग क्या समझते हैं? देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से मतलब है कि पार्टनरशिप में हम लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। एडमिट कैसे करेंगे? उसका हम पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कहाँ पे कराना है इसका एडमिशन? स्कूल में तो कराएंगे नहीं, तो कहाँ कराएंगे? पार्टनरशिप में, ठीक है ना। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम लोग इसका एक कोई भी एक पार्टनर होगा उसका हम लोग उसमें एडमिशन कराएंगे, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप में कोई भी एडमिशन होता है, ठीक है, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एडमिशन होता है तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं। देखो, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे चांदनी और निशांत हैं और ये प्रिया है, ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और ऋषिता को भी ये ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो निशांत है, चांदनी है, प्रिया है, ये तीनों तो अपना पार्टनर हैं ही। ये चाहते हैं जो ऋषिता है उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर दें। तो प्रिया चाहती है कि ऋषिता को भी हम इसमें अपने उसमें पार्टनर बना लेते हैं। चांदनी ने भी कह दिया चलो ठीक है, पर निशांत नहीं माना। निशांत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर ऋषिता ने भी मनाया, प्रिया ने भी मनाया, चांदनी ने भी मनाया, उसके बाद निशांत भी मान गया, ठीक है चलो करते हैं, बना लो इसको भी पार्टनर। तो जब ये सारे के सारे लोग पार्टनर बन गए, सब लोगों ने कंसेंट दे दी, तभी ये पार्टनर बनी। तो पहली चीज हमने क्या ध्यान रखनी है कि पार्टनर कब होगा एडमिट किसी भी पार्टनरशिप फर्म में? जब कंसेंट होगी, जब कंसेंट होगी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट होगी, तभी नया पार्टनर एडमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, अब जैसे ऋषिता तो आ गई, अब ऋषिता के आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं यानी कि जो ओल्ड पार्टनर हैं, इन लोगों को लॉस होगा। लॉस कैसे होगा? मान लेते हैं पहले के टाइम में 100 रुपये मिलते थे, या चलो 150 रुपये मिलते थे, तो 150 रुपये निशांत, चांदनी और प्रिया इन लोगों को बराबर मिलते थे, 50 इसको, 50 इसको, 50 इसको। अब अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपये हैं प्रॉफिट, ठीक है, और अब यहाँ पे 100 रुपये थे तो इन तीनों को बराबर मिलते, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही मिलते। लेकिन अब अगर 100 रुपये प्रॉफिट है तो उसमें 25, 25, 25 और 25, यानी कि ऋषिता के आने की वजह से बाकी पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, हो रहा है। तो जब भी एडमिशन होगा तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं, दे विल हैव लॉस, उनको लॉस होगा। किसमें? उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें, ठीक है। और जो फिर तीसरा है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? जो नया पार्टनर आ रहा है ये कंपनसेट करेगा, ठीक है ना, कंपनसेट करेगा। अब कंपनसेट क्यों करेगा? सबसे पहले तो क्योंकि ऋषिता के आने की वजह से निशान, चांदनी और प्रिया इन तीनों को हो रहा है लॉस, ठीक है। अब लॉस जो हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है उतना लॉस ये ऋषिता बेयर करेगी, ये पैसे उतने लेके आएगी ताकि जो इस साल का लॉस है वो इन तीनों का खत्म हो जाए, इन लोगों को लॉस ना हो, ठीक है। अब जितनी कमी पड़ रही है उतनी कमी ऋषिता लेके आएगी पूरे साल का और ये इनको पे कर देगी। तभी निशांत माना, निशांत ने कहा चलो ठीक है, जितना हमें लॉस हो रहा है अगर ये उतना पैसा लेके आएगी तो ही हम इनको एडमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऋषिता ने कहा ठीक है, मैं एडमिट होने के लिए तैयार हूँ, मेरे को बस मैं ले आऊँगी पैसे, पर मेरे को एडमिट कर लो पार्टनरशिप फॉर्म में। तो इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म में तीनों ने इसको एडमिट कर लिया। तो ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्टनरशिप डीड। जब भी पार्टनरशिप डीड, चाहे एडमिशन हो चाहे कुछ हो, अगर एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर आ गया, तो पहले तो 3 लोगों की पार्टनरशिप थी, अब 4 लोगों की हो रही है। तो जो पहली वाली पार्टनरशिप डीड थी वो अब कैंसिल हो जाएगी, फिर से नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, ठीक है। पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म, नई पार्टनरशिप डीड दोबारा से बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अब 3 नहीं, अब 4 पार्टनर हैं।
अब दोबारा से पूरी पार्टनरशिप डीड बनेगी, जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस लिखे जाएंगे और फिर उसके बाद जो नई पार्टनरशिप डीड है वो सामने आएगी। इतना क्लियर है सबको? अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप बोलो, इतना क्लियर है? ये था इसका थ्योरी पार्ट, मतलब ये थ्योरी में है, ठीक है, कि ये थ्योरी में हम लोग इतना इतना देखते हैं, बाकी जो आगे की थ्योरी है वो आप लोगों की बुक्स में है, जब हम लोग बाद में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अब करते हैं इसका अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट में है क्या? सबसे पहले अगर कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, देखो इसमें ना आपके केस हैं, केस 1, इसमें टोटल केस 3 है, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है, केस और भी हैं बट ये 3 मेन है। तो केस 1 आज हम सिर्फ और सिर्फ केस 1 करेंगे ताकि समझ सकें करना कैसे है काम। केस 1 क्या कहता है? ए और बी, या ए और बी छोड़ो, यहाँ पे है चांदनी एंड प्रिया, ये दोनों पार्टनर हैं, 2:3 इनका रेशियो है। इन्होंने रिशिता को यहाँ पे एडमिट किया अपने उसमें फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, इन लोगों ने इनको ऐड कर दिया। अब रिशिता आई, रिशिता ने कहा मैं 1/4 शेयर लूँगी, ठीक है, तो इन्होंने खुद मांगा। अब वो कह रही है इस पहले केस में हमें सिंपली और कुछ नहीं दिया रहता, बस इतना बोला होता है सी और चांदनी प्रिया 2 पार्टनर हैं, उनका रेशियो इतना है, जो रिशिता आई है वो 1/4 शेयर के लिए आई है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो शेयर है उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है पहले से, उसी में से ये दे देते हैं, ठीक है ना, उसी में से 1/4 शेयर दे देते हैं। क्लियर है? उसी में से 1/4 शेयर दे देते हैं। पर अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि 1/4 देना तो है, पर कितने से दें? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 रुपये हैं और मैं बोलूँ कि इसमें से 2 रुपये मैं रिशिता को दे रहा हूँ, तो अब कितने बचे? 8 रुपये बच गए। लेकिन अगर मैं खाली ये बोलूँ कि मैं 2 रुपये दे रहा हूँ, तो बचे कितने मेरे पास? मेरे को नहीं पता, और कितने में से दिए मेरे को नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं, है कि नहीं है? अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे भी वही है, हम रिशिता को 1/4 तो दे रहे हैं, पर कितने में से दे रहे हैं और बच कितना रहा है हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, केस 1 में, ये केस 1 में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया जाता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। चांदनी प्रिया 2 पार्टनर हैं, रिशिता आई है 1/4 शेयर के लिए, बस बात खत्म, इतना ही दिया होगा, इसके आगे कुछ नहीं। तो समझ जाना ये केस 1 है। केस 1 में वो लोग क्या करते हैं, उसी रेशियो में से पैसे अपना उसका शेयर दे देंगे। अब यहाँ पे रिशिता आई है 1/4 शेयर के लिए, अब कितने में से 1/4 शेयर देना है हमें नहीं पता, शेयर बचेगा कितना हमें नहीं पता। तो अब करें क्या? तो हम क्या करते हैं, सी, पी और आर, चांदनी प्रिया और रिशिता, इनका टोटल शेयर हम क्या मान लेंगे? 1। तो टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर बी 1। हमने टोटल शेयर मान लिया भाई 1 है, ठीक है। अब उसमें से हम रिशिता को 1/4 दे रहे हैं, तो 1 माइनस 1/4 शेयर हमने रिशिता को दे दिया, बात खत्म। अब कितना बचा? तो कितना बचेगा अभी देखते हैं। ये आ गया, एलसीएम लेंगे, 1/4 जा 4, ये आ गया, 4 1 जा 1, ये आ गया, और ये आ गया हमारा 3/4, यानी कि ये पैसा, ये जो शेयर है ये अब बच गया। समझे इस बात को? समझने वाली बात है कि 1/4 देना है, कितने में से देना है हमें नहीं पता। तब हम क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर भी 1, हम टोटल शेयर क्या मान लेंगे? 1 में से हमने 1/4 दे दिया। अब देने के बाद कितना शेयर बचा? 3/4। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 रुपये थे, 10 में से 2 रुपये दे दिए, बचे कितने? 8। अब ये 8 रुपये हम लोग बराबर बांट लेंगे जो पुराने हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चांदनी है और प्रिया है, ठीक है, और रिशिता भी आ गई। अब चांदनी प्रिया यहाँ पे 8 बिस्कुट हैं, मान लेते हैं 6 बिस्कुट हैं, ठीक है, 6 में से 2 8 मान लेते हैं, 8 बिस्कुट हैं, 8 में से 2 बिस्कुट रिशिता को दे दिए, ठीक है, बचे कितने? 6, है कि नहीं है? तो 3 इसको मिले, 3 इसको मिले, तो वही वाला है। यहाँ पे 1/4 शेयर था, 1 में से हमने टोटल शेयर मान लिया 1 में से 1/4 दे दिया,
वो उसके बाद शेयर जो बचा वो बचा 3/4। ठीक है, तो ये जो है 3/4 ये पिछले दो पार्टनर हैं जैसे चांदनी और प्रिया हैं इनमें बटेगा। अब चांदनी को कितना मिल रहा है, अब चांदनी का शेयर कितना हो गया, चांदनी का पहले शेयर था 2/5, चांदनी का शेयर था 2:3 यानी कि 2/5, और इसको अब कितने में से मिल रहा है 3/4 यानी कि 3/4 में से इतना बच गया है ना, तो ये इन्हीं को मिलेगा। ऐसे ही प्रिया भी है, प्रिया का रेशियो कितना था 3/5, तो यहाँ पे 3/5 आ गया इनटू अब कितना मिल रहा है इसको बाकी बचा कुचा 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, ये यहाँ पे आ गया। इसको भी करेंगे 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। अब चांदनी का आ गया, प्रिया का आ गया, अब ऋषिता का भी कर लेते हैं। ऋषिता को कितना मिल रहा है, ऋषिता को मिल रहा है 1/4 है कि नहीं है, 1/4 ही तो दे रहे हैं इसको जो यहाँ पे दिया, तो ऋषिता को दे रहे हैं 1/4। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबके डिनोमिनेटर 20 20 हैं और यहाँ तो 4 ही है, तो अब हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 से कितना होता है 20, तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5/20। तो अब इनका जो पुराना रेशियो था वो तो था ये 2:3, अब नया रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो जो है वो हमारा बन गया 6 9 5। अब ये कॉमन करने ज़रूरी होते हैं डिनोमिनेटर, तो सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए, 6 9 5 इनका नया रेशियो हमारे पास आ गया। तो इतने में किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। अब चांदनी, प्रिया, निशांत, ऋषिता कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, निशांत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये है हमारा केस 1। केस 1 में बस इतना बोला जाता है कि भाई केस 1 में आप लोगों को पार्टनर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि भाई ये दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो इतना है और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर इतना है, बात खत्म हो गई, यहीं पे है। इसके बाद वो बोलते हैं जो पार्टनर है वो 1/4 शेयर के लिए, तो हमें नहीं पता इसको 1/4 शेयर तो देना तो है पर कितने में से दें हमें नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं टोटल शेयर हमने 1 मान लिया, 1 में से 1/4 दे दिया, तो अब बचा कितना 3/4। अब ये बाकी के दो पार्टनर में बढ़ जाएगा, तो 3/4 किन में बांटना है, सी में और पी में, यानी कि चांदनी और प्रिया में बांटना है। तो चांदनी का पहले शेयर था 2/5, अब उसको 3/4 भी दे देंगे, तो 6/20 उसका नया आ गया। ऐसे ही प्रिया है, प्रिया का पहले 3/5 था, अब उसका जो नया वाला जितना बच गया था ये वाला वो भी इसको दे देंगे, तो 9/20 इसका ये आ गया। ठीक है, ऋषिता आई, ऋषिता को कितना दे रहे थे 1/4 दे रहे थे, तो 1/4 यहाँ दे दिया, पर बाकी सबका डिनोमिनेटर 20 था, इसका तो 4 ही है, तो इसको बराबर लाने के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो यहाँ पे 5/20 आ गया। अब तो इस तरीके से हमने न्यू रेशियो हमने इनका निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग इनके क्वेश्चन को करते हैं। केस 1 ये है। ठीक है, केस 1 समझ में आ गया है, बहुत इजी है, इसमें बस बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम दे कितना रहे हैं, हमें बस ये समझना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे बुक में जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, फोटो उसकी भेज दूंगा, आप उसके क्वेश्चन देखना, ट्राई करना और उसको निकाल लेना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सीधे बोला जाता है कि 2:3 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जो ओल्ड पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना लॉस हो रहा है उनको, तो वो अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था 2:3, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चांदनी का निकालूं ये कितना सेक्रीफाइस करा है इन्होंने, तो हम देखेंगे इनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:3 यानी कि 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, ये रहा न्यू रेशियो 6 6 9 6 15 5 20 यानी कि 6/20 न्यू रेशियो ये है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 6 यानी कि 2/20। ठीक है, और प्रिया ने कितना सेक्रीफाइस किया, प्रिया ने सेक्रीफाइस किया है
प्रिया का पहले था 3/5, माइनस करेंगे, ये है प्रिया का 9/20, 9/20, ये हम करेंगे 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 9, यानी कि 3/20। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने सेक्रीफाइस कितना किया, 2:3, ये रहा, यानी कि ये लोग सेक्रीफाइस कितना किया इन्होंने, 2:3 इन्होंने अपना अपना सेक्रीफाइस किया। तो मैंने आप लोगों को सिंपली बताया कि आज न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं केस 1 में। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस किया होगा, अगर अभी आप लोग देख रहे हो तो देखो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो भी 2:3 आया है, और जो इनका अपना रेशियो था वो भी इनका 2:3 यहाँ पे दे रखा है, चांदनी और प्रिया का। अब ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम ही रहते हैं? नहीं, अगर केस 1 है, अगर केस 1 है तो उसमें क्या बोला जाता है, जो उनका रिशिता है जो 1/4 शेयर ले रही है, वो किस में से ले रही है, इसी रेशियो में से ले रही है। किस में से ले रही है, इसी रेशियो में, जो चांदनी और प्रिया का रेशियो है उसी रेशियो में से रिशिता ले रही है, यानी कि उसी रेशियो में से वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:3, ये दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मैं अभी आप लोग